क्या कभी आपने फास्टिंग में अपने ब्लड शुगर लेवल को चेक किया है और उसके बाद आप शॉक्ड हो गए होंगे, यार मैंने तो 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया था लेकिन मेरे ब्लड शुगर लेवल्स कैसे बढ़ गए। यानी कि पिछले 24 घंटे में खाली पेट थे लेकिन सुबह फास्टिंग में शुगर चेक की तो 200-250 आई। ये कैसे मुमकिन है? अगर आपके साथ ये हुआ है तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 ऐसे फैक्टर्स जो फास्टिंग स्टेट में भी आपकी शुगर को बढ़ा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ज़ाहिर डॉक्टर ज़ैड। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैड गाइड। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूं फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैड गाइड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल अपने लवर्स के साथ तो लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप डायबिटिक हैं यानी आपको शुगर हो चुकी हुई है या अभी आपको रिसेंटली शुगर हुई है तो ये वीडियो आपके लिए लाजमी देखिएगा। हम में से बहुत से लोग जो शुगर से मुतासिर हैं यानी टाइप 2 डायबिटीज़ है, क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान की जो है वो ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन जो है वो शुगर से मुतासिर हो चुकी है और इतने ही ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि उनको शुगर हो चुकी हुई है। तो वो लोग बेचारे सुबह फास्टिंग इसलिए परेशान होते हैं कि मैंने तो 24 घंटे में कुछ खाया ही नहीं है, ना मैंने रोटी खाई ना मैंने चावल खाया, फिर भी मेरे शुगर लेवल्स क्यों बढ़े हुए हैं। इसके 5 फैक्टर्स हैं। मैं उन सारे फैक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करूंगा साइंटिफिकली एविडेंस बेस पे। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कीजिएगा। सबसे पहले आता है हाई कॉर्टिसोल लेवल्स। आप पिछले 24 घंटों में स्ट्रेस में थे, तो जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन है जिसको आपका एड्रेनालिन ग्लैंड रिलीज करता है, उसे कहते हैं कॉर्टिसोल। जब आपकी बॉडी कॉर्टिसोल को रिलीज करती है स्ट्रेस में तो आपकी बॉडी उसके साथ ही फ्लाइट एंड फाइट मोड में चली जाती है, यानी लड़ लो या भाग लो। जब आपकी बॉडी उस मोड में जाती है तो आपकी बॉडी लीवर को पुश करती है कि वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को रिलीज करे ताकि बॉडी एनर्जी इकट्ठी कर सके उस लड़ाई को लड़ने के लिए या भागने के लिए। इस सूरत में क्या होता है कि आपके ब्लड शुगर लेवल स्पाइक कर जाते हैं और जब आप अपना BSR चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके जो ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग में ज़्यादा आते हैं। मोस्टली उन लोगों के आते हैं जिनकी पिछली रात बेचैनी में गुजरी हुई हो या जो उनकी लास्ट पूरे 24 घंटे जो है स्ट्रेस में गुजरे हों। तो अगर आपकी स्ट्रेस ज़्यादा तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि आपके शुगर लेवल भी हाई हों। और जो लोग कहते हैं कि हम सिर्फ पतले हैं और हमें डायबिटीज़ हो चुकी है, उसमें मोस्ट प्रॉब्ली जो रीज़न होती है क्रोनिक स्ट्रेस। तो क्रोनिक स्ट्रेस को मेंटेन करने पे लाजमी काम करें, इसके लिए मेडिटेशंस करें और इसके अलावा आप अपनी रोज़मर्रा रूटीन में चेंजेस लेके आएँ। और जो सेकंड कॉमन फैक्टर है वो है बेसिकली नींद की कमी, जिसे हम मोस्टली इग्नोर करते हैं। और हम सब में से मोस्टली लोग जो डायबिटीज़ से अफेक्टेड हैं उनमें से 80% लोगों की आदत होती है कि रात 12-1 बजे तक फ़ोन पे स्क्रॉलिंग करना, नेटफ्लिक्स देखना, मूवी देखना या इंस्टाग्राम या यूट्यूब देखते रहना। और जब वो सुबह अपनी फास्टिंग में शुगर चेक करते हैं तो वो भी उनकी 200-250 पहुंची होती है। फिर परेशान हो जाते हैं कि यार मैंने तो लास्ट मील प्रोटीन लिया था लेकिन फिर भी मेरी शुगर क्यों बढ़ी हुई है। उसकी रीज़न होती है बेसिकली जब आप लेट नाइट तक जागते हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बनती है। जब आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बनती है तो आपकी जो स्मॉलर सेल तक हैं उन तक एनर्जी डिलीवर नहीं होती, यानी जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए हुए होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से जो आपको ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज आपका सेल एक्सेप्ट नहीं करता, उसके बाद वही ग्लूकोज आपके ब्लड में आ जाता है और अगेन आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो स्पाइक कर जाते हैं। इसलिए जिन लोगों की 4 से 5 घंटे की नींद है मोस्ट प्रॉब्ली उनमें 40% तो डायबिटीज़ रिस्क होता ही होता है और उन लोगों में 40 से 50% पुअर डायबिटीज़ कंट्रोल भी होता है। इसलिए एटलीस्ट अपनी रात की नींद को 7 से 8 घंटे तक लेके जाएं। इससे आपके ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन होंगे, आपको एक्स्ट्रा खाने की क्रेविंग भी नहीं होगी और इसके अलावा आपको थकावट भी महसूस नहीं होगी। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे कॉमन फैक्टर आता है वो भी डायबिटिक पेशेंट में मोस्ट कॉमन है, वो है बेसिकली सारा दिन बैठे रहना, यानी कुर्सी तोड़नी है, बेड तोड़ने हैं, सोफे तोड़ने हैं, हिलना जुलना नहीं है। जो लोग डायबिटीज़ से इफेक्टिव होते हैं वो उनकी अगर फास्टिंग शुगर ज़्यादा हाई आ रही है तो अगर आप उनका 24 आवर फूड रिकॉल करके देखेंगे तो उनकी मूवमेंट ज़ीरो होगी। जब आप थोड़ी बहुत मूवमेंट करते हैं यानी एटलीस्ट 15 से लेकर 30 मिनट डेली की वॉक करते हैं तो उससे आपके 30% तक जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो कंट्रोल हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि हर 1 से 2 घंटे के बाद 3 से 4 मिनट की चहलकदमी कर लिया करें। ये चहलकदमी आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प आउट कर सकती है। जो फोर्थ नंबर पे जो फैक्टर है जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाता है वो है इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन। मोस्टली जब आप शुगर से अफेक्टेड होते हैं तो आपके ज़ख्म बहुत देर से भरते हैं, यानी आपकी अगर बॉडी में कोई भी ज़ख्म लग जाए तो उसको हफ्तों या महीने लग जाते हैं। इसी तरह अगर आपको बुखार हो जाए तो वो भी बड़ा डिले जाता है। जब आपको बुखार होता है तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन रेट बढ़ता है। जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन रेट बढ़ता है तो उस वक्त आपकी बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में चली जाती है। जब आपकी बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में जाती है तो 2 हार्मोन्स को रिलीज़ करती है, वो भी हाई अमाउंट में, जिसमें एड्रेनालिन है और इसके साथ कॉर्टिसोल है। जब एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में ज़्यादा रिलीज होते हैं तो वो उसके साथ साथ आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स को भी ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है जब आप फास्टिंग में अपने ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाई आती है। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आम इंसान भी बीमारी में होगा तो अगर आप उसको ब्लड शुगर लेवल देखेंगे तो नॉर्मल से ज़रा हाई आएंगे, लेकिन जैसे आप सेहतमंद हो जाएंगे तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स भी नॉर्मल हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ
कोशिश किया करें कि जब आप बीमार हों तो उस वक्त अपना टेलीविज़न का या स्ट्रेस लेवल्स को लाजमी मेंटेन करें, वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये जो पांचवा मैं फैक्टर शेयर करने जा रहा हूँ, ये फीमेल्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन फीमेल्स के लिए जो इस वक्त पोस्ट मेनोपॉज में यानी 40 से अबव हैं। जैसे ही वुमेन 40s की लाइन को टच करती है, उनकी बॉडी में ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन उसकी प्रोडक्शन ना होने के बराबर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ईस्ट्रोजन जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। उसके कम होने की वजह से उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि बेली फैट बढ़ जाता है और टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। अगर वो अपना वेट कंट्रोल ना करें, अपने कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कंट्रोल ना करें, या अपनी स्ट्रेस को मैनेज ना करें, या फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज ना करें, तो उस सूरत में वो टाइप 2 डायबिटीज़ में भी जा सकते हैं। उनके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स भी ज़्यादा आ सकते हैं। और पोस्ट मेनोपॉज के डेज में जाके या पोस्ट मेनोपॉज के ईयर्स में जाके अगर आप डायबिटिक हो चुकी हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होती है उसको रिवर्स करने के लिए। तो कोशिश करें कि इन डेज में जाके अपनी फिजिकल एक्टिविटीज लाजमी बढ़ाएं। तो अगली दफ़ा दोस्तों, अगर आपके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है 120 से ज़्यादा आए तो आपने परेशान नहीं होना कि मैंने कुछ भी नहीं खाया लेकिन फिर भी मेरे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने उन फैक्टर्स को ठीक करना है जिसमें आपकी पुअर स्लीप है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हाई कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, या इन्फेक्शन हो सकता है। इन सारे फैक्टर्स को देखें, इनमें से कोई भी फैक्टर है तो मैंने उसका सोल्यूशन ऑलरेडी बताया, उस पर फोकस करें, क्योंकि बेसिकली शुगर में तो सब कुछ असर करता है। अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाह रहे हैं कि मैं डायबिटीज़ कंट्रोल के ऊपर कोई डाइट प्लान बनाऊँ तो कॉमेंट में लिखें डायबिटीज़ रिवर्स डाइट प्लान। तो मैं आपको अगले वीक जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी उसके ऊपर डायबिटीज़ रिवर्स डाइट प्लान शेयर करूँगा। जितने ज़्यादा कॉमेंट्स होंगे, मिनिमम 100 से अबव अगर कमेंट्स 24 घंटे में आएंगे, तो डेफिनेटली बात है मैं अगले नेक्स्ट 2 डेज में डायबिटीज़ रिवर्सल प्लान भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।